तो आज शुक्रवार है। बाबा बच्चों को पाठ पढ़कर पढ़ाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो शुक्रवार कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्र, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, जन्मों जन्मों के। ज्ञान से बाबा कहता है आप बच्चों की अंतर आत्मा भरपूर होती है, संपन्न बनती है, संतुष्ट बनती है। बाबा कहते हैं बच्चे सारे कल्प में एक ही बार आप आत्माएं मुझ पिता का शुक्रिया अदा करते है ना। बाकी तो देखो जीवन में हर किसी को शिकायत, जिंदा है मतलब शिकायतें। कभी मौसम से शिकायत है, बारिश नहीं हो रही, गर्मी बहुत। लोगों से शिकायत है, राजनेताओं से शिकायत है, घर के बड़ों से, बच्चों से, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, हमको सबसे शिकायत। परमात्मा हमको समझाता है, वो कहता है बच्चे जब तक आपके मन में शिकायत है तब तक आप आत्म स्वरूप का आनंद ही नहीं ले पाओ। तो मछली सागर में ही जन्मती है, पूरा जीवन सागर में ही हिलोरे लेती रहती है। लेकिन जब कोई उस मछली को उस सागर से बाहर निकालता है ना, तब उसको उस पानी की कीमत पता चलती है। बाबा कहता है तुम जीवन तो है हमारे पास, जिंदा तो हम सभी हैं, सांसें हैं, ये जीवन है, ये ऐसे ही बहता जा रहा है। हमने जीवन को कभी उत्सव की तरह मनाया ही। क्या कहते हैं हालचाल जब बताते हैं, पूछते हैं एक दूसरे को, क्या कहते हैं? टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर, टाइम तो हमें फेल करेगा एक दिन। जब जीवन से ये 70-80 साल का पैकेज जब हाथ से निकल जाएगा ना, तब टाइम हमको फेल करेगा। हम क्या टाइम पास करेंगे? तो बाबा बस अब ये थोड़ा सा समय है। आपने पार्कों में अक्सर देखा होगा, है ना, पार्कों में बच्चे जब झूला झूलने जाते हैं ना, तो वहां एक झूला होता है स्लाइडिंग वाला। तो स्लाइड पर बैठने से पहले बच्चों को क्या करना पड़ता है? चढ़ना पड़ता है। चढ़कर वो स्लाइड से फिसल जाते हैं। तो स्लाइड पर फिसलने को एंटरटेनमेंट माना, मौज शौक माना, मजा उसी स्लाइडिंग पे घूमने का है बस। लेकिन वो स्लाइडिंग तक जाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी चढ़ती कला है, बाप ही आता है और तुमको इस चढ़ती कला। बाबू कहते हैं बच्चे ये चढ़ती कला कौन सी है? कोई सीढ़ी के पाए नहीं चढ़ने तुमको। आत्मा जितना जितना देहभान से ऊपर उठती जाएगी, बाबा कहता है तुम्हारी यात्रा स्लाइड की तरह हो जाएगी, स्मूथ। वही तो हम चाहते हैं, जीवन ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जैसे बच्चे राइडिंग करते हैं पार्कों में जाकर, फन है उनके लिए। और हमारे लिए हमारा जीवन किसी भी तरीके का कोई फन नहीं रह गया। हमारा जीवन किसी भी प्रकार का कोई उत्सव नहीं रह गया, है ना। हम सोचते हैं मौसम बदलेगा तब हमारे मूड मिजाज बदलेंगे, लोग बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेगी, व्यवहार बदलेगा, तब हम स्लाइडिंग मूड में आएंगे। अभी तो नहीं आने वाले। तो दुनिया इंतजार ही कर रही है। इंतजार कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बच्चे छोटे होते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं, हम इंतजार करते हैं कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे
कमाने लायक हो जाएंगे, अपने जोगे हो जाएंगे, तब हम जिंदगी में स्लाइडिंग मोड पर जाएंगे। गए, बच्चे पढ़ लिख कर कमाने लगे, इंडिपेंडेंट भी हो गए, हम स्लाइडिंग पे कभी गए? फिर हमने सोचा बच्चों की शादियां हो जाएंगी ना, उसके बाद तो इसको हमने कहा है गंगा नहा लेंगे। हम जीते जी कई बार गंगा घाटों पे भी चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है दुनिया तो ये मानती है कि आत्मा तो निर्लेप है। तो सोचते हैं कि शरीर से ही पाप कर्म होते हैं, तो चलो शरीर को ही जाके घाट पे नहलाएं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, इस देह में रहकर बाबा कहता है सुख और दुख का अनुभव करती, नहीं तो मुर्दे तो कभी नहीं देखे रोते चिल्लाते हुए। तो बाबा अपने को आज ये पाठ पढ़ा रहा है कि बच्चे जीवन में शुक्रिया का पाठ पक्का करें। आज बाबा कहता है ये सारा गुलशन है, कौन सा? बाबा कहता है ह्यूमन गुलशन। गुलशन माना भगवान के बच्चे। अब भगवान के बच्चे कैसे? हमने कहा है हम राजयोग सीखते हैं, योग से आत्मा पावन बनती है, योग से आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, योग से आत्मा सतयुग में चली जाती है। ठीक है, हम सब ने ये बातें खूब सुनी। योग का मतलब भी मोटा मोटी हमें समझ में आ गया कि 4 बजे कहते हैं उठ के बैठो और कहो कि मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ और परम धाम जा रही हूँ। क से सिर्फ कबूतर नहीं होता, का से कागज भी हो सकता है, का से कलम भी हो सकता है। कबूतर कबूतर नहीं करते जाना पूरा जीवन। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम का तुमको छोटा सा पैकेज मिला, ये तो बाबा कहता है बोनस है। दुनिया 4 युग देखती है, 5वां किसी को पता ही नहीं। तुम बाबा कहते हैं कलयुग से निकलकर सतयुग में भी आ गए, किसी को पता ही नहीं। आयु बढ़ गई ना हमारी, एक ही जीवन में 2 युग देख रहे हैं हम, मिरेकल्स देख रहे हैं ना, कैसे आत्माओं का परिवर्तन हो रहा है। हम सब देख रहे हैं, साक्षी हैं हम इस परिवर्तन के। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आत्मा शुक्र का भाव, शुक्राना का प्रकृति के प्रति, इस देह के प्रति, उन सब के प्रति जिनका सहयोग रहा इस जीवन में, सबके प्रति। लेकिन है नहीं, शिकायतों से मन भरे। 40 साल एक दांत मुंह में ही रहता है, कभी जीभ छूती भी नहीं उसको जाके। लेकिन जरा सा वो दांत निकल जाए, हिलने लग जाए, तो बाकी सारे दांतों को छोड़कर वो जीभ एक ही दांत के पीछे लग जाती है। ये ह्यूमन नेचर है। अगर हमें संगम युग को मौजों का युग बनाना है, बाबा कहता है बच्चे तुम फिक्रों से फारिग बनते हो इस युग पर, लेकिन सुनने सुनाने को नहीं। बाबा कहता है बनते हो, बने हो, तो क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ ज्ञान सुनने बैठते हैं रोज। बाबा कहते हैं बच्चे आध्यात्म जगत की सबसे पहली जो सीढ़ी है वो कौन सी है? जो है, जो भी मेरे पास है, जैसा भी तन मेरे पास है, बूढ़ा है, बीमार है, जैसी भी बुद्धि मेरे पास है, जैसे भी संबंध मेरे पास है, जैसा भी धन का फ्लो मेरे पास है, बाबा कहते हैं बच्चे जो है इसमें उस सुख का, आनंद का अनुभव करो। भगवान समान बनना है ना तुमको,
क्या कहते हो, बाप समान बनना। तो बाप समान बनने का जो पहला मूल मंत्र है वो क्या है, कि जो हो, जैसे हो, जहां हो, जिस भी पार्ट में हो, यहाँ खुशी है। खुशी है। अगर अभी यहाँ खुशी है तो हम बाप समान है। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। राम समान हम बन गए, और कुछ ज्यादा करना ही नहीं था। देखो योगी लोग बनते हैं ना, तो बहुत सी वो स्टेप्स बताते हैं कि योग तब होगा जब त्याग होगा, त्याग होगा तो तपस्या होगी, तपस्या होगा तब आप योगी बन सकते हो। अगर दुनिया में भी देखा जाए ना, तो बाबा कई बार मुरली में बात करता है। बाबा कहता है जैसे सोचो एक कन्या होती है ना, अब कन्या को पता नहीं कि मेरा विवाह, मेरी शादी किससे होनी है, लेकिन जब वो किसी की तस्वीर एक बार देख लेती है कि इसके साथ मेरी शादी पक्की हुई है, तो फिर चलते फिरते बैठते उठते उसी को याद करती है। तो बाबा अपने को यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, क्या करना पड़ेगा। उस लड़की ने उस लड़के से योग लगाने के लिए क्या त्याग किया, कौन सी तपस्या कर डाली। क्या किया, माँ को कहा कि मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी, मुझे इसको याद करना है। माँ को कहा मैं घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती, अब तो मुझे इसे याद करना है। आने वाले जीवन का मेरा संबंध इसी से है, तो मैं कोई काम नहीं करूंगी मम्मी, क्योंकि मुझे अब इसके साथ जीवन बिताना है ना, तो मैं इसको याद तो करूं। या मैं इससे फोन पे चैटिंग तो करूं। काम मैं कोई नहीं करूंगी, ऑफिस नहीं जाऊंगी, दफ्तर नहीं जाऊंगी, घर में कुछ नहीं करूंगी, मुझे इससे योग लगाना, एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी है। ये कर रहे हैं ना लोग, शादियों से पहले कितनी डेट्स पे चले जाते हैं, समझ फिर भी नहीं पाते, 50-50 साल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, कहते हैं मेरी तो समझ से बाहर है। और हम भी उस निराकार के साथ योग लगाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्यों त्याग करने की सोचते हो, कि मैं घर छोड़ दूं, मैं पहले ऑफिस से छुट्टी ले लूं, नौकरी छूटेगी, रिटायर होऊंगा। आज हम किसी का सुन रहे थे, वो टीचर होके रिटायर्ड हुई है, ज्योग्राफी की टीचर थी। 73 की एज में उसको ज्ञान मिला है, सोचो। 73 की एज में आज वो कहती है मुझे 10 इयर्स हो चुके हैं, और आप उनको देखो, हमने एक वीडियो ही देखा था, आज किसी ने पोस्ट किया था आज व्हाट्सएप पे, तो इतनी एक्टिव वो लेडी। और वो कहती है कि मैं, बाबा ने जो विशेषता दी है एज ए टीचर, तो मैंने सबको ज्ञान ही समझाना, यही मेरी विशेषता है। हम तो उनको देख रहे थे, मैंने कहा ये 73 में देखो, बाबा के फूल ही तो है। नहीं तो 73 में आदमी सोचता है अब क्या सीखेंगे। और वो कहती है मेरी पूरी जीवन मैंने शास्त्रों को पढ़ा, कभी यहाँ ज्वाइन किया, कभी कुछ वहां ज्वाइन किया, मैं सोचती थी मैं, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन जब 73 में मुझे पता चला इस ज्ञान के बारे में, तो मैंने कहा मैंने तो आज तक खुद को ही नहीं पहचाना, है ना। तो हम जब कहते हैं कि मैं योगी, बिना योग के, बाबा कहता है मेन सब्जेक्ट ही योग का है, योग से ही बाबा कहता है आत्मा प्यूरिफाई होती है। तो हम सोचें कि त्याग क्या क्या करूं, नींद का त्याग करूं, नींद बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सोए रहे, बाबा ये कह रहा है कि तू सोया ही रहे, थका हुआ है ना तू। थकते हैं हम हमारे व्यर्थ की सोच से, वो हमको थका देती। करना एक काम होता है, और मन कितना दौड़ाता। बाबा ने आज कहा है ना मुरली में, अपवित्रता माना आलस्य। और तपस्या क्या सोचते हो सोचते हो जब मुरलियां सुनेंगे तो वो बहन जी तो रोज कहेगी सेंटर आ जाओ,
बहन जी को क्या लेना देना, बहन जी को क्या मतलब। जिससे प्रीत प्यार होती है उसके पीछे तो मन डोलता ही है पीछे पीछे उसके। जिसे जानते नहीं, कभी देखे नहीं, कभी मिले ही नहीं पूरी जिंदगी, इनके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए हम कहाँ नहीं भागे। हम तो भागे। अल्पकाल की खुशी तो मिली। हाँ, मेच्योरिटी के बाद ये लगता है कि समय व्यर्थ किया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ गेन हुआ, कुछ समझ में आई कि प्रीत हो सकती है। प्रीत उनसे भी हो सकती है जिनको हम कभी मिले। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप देखो, योग की जब सोचते हो तो मन में पहले त्याग की भावना आती है कि नींद छोड़नी पड़ेगी, सुबह क्लास पे भागना पड़ेगा, फिर ये आए समय पे सेवाएं देते रहते हैं। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि त्याग बहुत बड़े हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तेरी मेडिटेशन बस ऐसे ही थी कि वो लड़की रोटियां बनाती माँ के घर बैठ के और याद उसको कर। ये बाबा कहता है सहज योग था। बाबा कहता है वो दैहिक संबंध है ना, नींद वहां पर भी नहीं आती, तभी तुम गाने गाते हो, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। हमारे दिल इस नर्क में इतनी बार खोए हैं कि अब तो हम ढूंढना भी जरूरी नहीं समझते कि ठीक है, थोड़ा दिल इसने चुरा लिया, थोड़ा उसने चुराया, थोड़ा इसने चुराया, है या नहीं है। थोड़ा सा दिल माँ के पास पड़ा हुआ है कि मेरी माँ ठीक रहे, सही सलामत रहे। बाप के पास पड़ा है थोड़ा सा दिल, थोड़ा पति के पास पड़ा है, थोड़ा बहन भाइयों के पास पड़ा है, थोड़ा बच्चों के पास पड़ा है, थोड़ा अपने लिए भी मर रहे हैं, थोड़ा धन के लिए भी मर रहे हैं। बाबू कहते हैं बच्चे दिल तो तुम्हारे खोए पड़े, और तपस्या क्या मान कर बैठे हो। ये कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। कल परसों हमारी किसी से बात चल रही थी, तो बाबा कहता है बच्चे भी देखो नंबरवार है ना। कुछ तो ये सोचती हैं मेरी पार्वतियां कि जब मैं प्याज लहसुन छोड़ दूंगी ना, तब योग सहज हो जाएगा। कुछ पार्वतियां ऐसी भी हैं जो सोचती हैं प्याज लहसुन छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है याद करना, अपनी अवस्था बनना। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरी पार्वतियां बड़ी भोली भाली, बहुत भोली। एक पार्वती से बात हो रही थी, तो बाबा ही बुलवाता है, अब क्या बोले, है ना। हमने उनको थोड़ा सा हिंट दिया कि देखो ज्ञान में आ गए ना। बाबा कहते हैं ममत्व तोड़ दे तो आप शक्तिशाली। तो ममत्व हमारा कई बार इतना गहरा होता है कि हमारी एक ओम शांति में भी किसी एक खास के लिए ज्यादा झुकाव लगाव नजर। तो किसी ने फिर उस बात के ऊपर थोड़ा मंथन किया, लेकिन सही स्टेप फिर भी नहीं रखा। हम जब किसी को ओम शांति करते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे याद मेरी होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है वहां ओम शांति बाबा करने, नहीं। जिसको रोज करते जा रहे थे उसके भी मन में एक सवाल आएगा कि आज ये क्या कर दिया। आज हम इतने भी लायक नहीं कि ओम शांति हमारे लिए नहीं। थोड़ा समझ से चल, शब्दों के हेर फेर में नहीं जा। मेन बात है वाइब्रेशंस। मेन बात क्या है, वाइब्रेशंस। जब मैं ओम शांति हूँ, आई द सोल, पीसफुल सोल, ये आप समझो तो एक संबोधन है, जैसे हम दुनिया को कहते हैं राम राम जी, नमस्ते जी, है ना, करते हैं ना।
तो यहाँ पर आकर हम एक दूसरे को ओम शांति करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये ओम शांति तो क्या है, ये मूल मंत्र है। जब आप किसी को ओम शांति कर रहे हो ना, तो बाबा कहता है अपने निज स्वरूप में बैठ जाओ। आप शांत सबके लिए हो, शुभ सबके लिए हो, एक के लिए नहीं हो सिर्फ। कि ग्रुप में अगर मेरे पास 150 मेंबर हैं, तो अगर मैंने ओम शांति लिखा है तो इन 150 के नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं ना, उन सब के लिए मेरे मन में शुभ है कि जैसे मैं शांत स्वरूप हूँ, ऐसे तू भी शांत स्वरूप है। क्योंकि जब मैंने खुद को कहा बताया कि ओम शांति, तो सामने वाला भी रिस्पॉन्स में क्या कहता है, ओम शांति। कि जैसे तुमने अभी मुझको स्मृति दिलाई कि आप आत्मा शांत स्वरूप हो ना, ऐसे मैं भी तो शांत स्वरूप हूँ। बस बाबू कहते, अब इसमें ये नहीं कि इसको लिखी या उसको लिखी, किसको लिखी, लिखने की बात नहीं है, ये इस स्थिति की बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब योग की बात आती है तो तुम बहुत लंबा रास्ता लेते हो, कभी त्याग की सोचते हो, कभी तपस्या की सोचते हो। तो हम बात कर रहे थे लहसुन प्याज के ऊपर। एक बहन ने कहा कि मैंने तो लहसुन प्याज छोड़ रखा है। ऐसी बहनों से मिलो, ऐसी आत्माओं से मिलो, योग में ये भी कच्चे हैं जिन्होंने लहसुन प्याज छोड़ रखे हैं। और जिन्होंने लहसुन प्याज कंटिन्यू में रखा हुआ, ये भी क्या कहते हैं, कहते हैं छोड़ना इन सब बातों को, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ। मेन बात क्या है, अपनी अवस्था को बना। अब ध्यान से समझना। गौतम बुद्ध का बाप उसको कहता है सिद्धार्थ, इतनी जल्दी घर छोड़ने की जल्दी मत कर, सारे बुद्ध नहीं बनते, कईयों को तो जंगल ही निगल जाता है। अब समझ, घर छोड़ने की बात हो या लहसुन प्याज छोड़ने की बात हो, जल्दी मत करो। जल्दी का काम शैतान का काम। कर लोगे थोड़े दिन, 4-6 महीने, हो सकता है साल, 1.5 साल, अवस्था अच्छी नहीं बनेगी, बार बार गुस्सा आएगा, तो कॉन्सेप्ट से भरोसा ही उठ जाएगा। कहोगे हमने तो साल 2 साल प्याज लहसुन भी छोड़े, मुरलियां भी सुनी, 4 बजे भी मैक्सिमम उठे हैं, लेकिन पता होता कुछ भी। आए दिन लोग हमको ताने मारने लग जाते कि क्या किया तूने, तूने क्या किया, छुआ तो नहीं तेरा। ये जंगल है, ये जंगल सिद्धार्थ को निगल सकता है। बात किस बात, दुनिया तो उस पेड़ को सलाम करती है, उस पेड़ को नमन करती है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया, लोग जाते हैं वहां, बड़ा बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ गौतम बुद्ध का। तो ऐसा नहीं है कि उस पेड़ को नमन करने से हमारे अंदर का बुद्धत्व जाग जाए, इतना आसान थोड़ी। नहीं तो प्याज लहसुन छुड़ा दो दुनिया से, सत्युग ले चलो सबको। प्याज हो जाता है 65-80 रुपए किलो, तो लोग बेचारे वैसे ही नहीं खरीदते। अब इतनी गर्मी है, लहसुन प्याज वैसे ही नहीं खाया जा रहा। अदरक छोड़ के बैठे हैं लोग, कहते हैं गर्मी बहुत। तो हमारी जो बुद्धि है, कल भी हमने बात की, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे कैसी बुद्धि चाहिए, विचार तो आएंगे मन कि ये रास्ता ठीक है या वो रास्ता ठीक है। बाबा कहता है बच्चे मूझ जाते। बाबा जो समझाता है ना, उसको बाबा कहता है समझते नहीं, रट लेते हैं बस कि बाबा ने ये बोला कि बच्चे भोजन सात्विक होना चाहिए। जैसे देवी देवताओं को थोड़ी तुम लहसुन प्याज खिलाते हो, लेकिन अभी मैं देवी देवता बना नहीं हूं। अभी एक लंबी जर्नी है बीच में। कई लोग
थर्सडे नहीं खाते प्याज लहसुन, कहते हैं आज बाबा का दिन। बाबा कह रहा है रोज मेरे दिन। हमारी अपनी बुद्धि बीच बीच में काम करा जाती है। तो हम ये मानते हैं, देखो जिसने प्याज लहसुन छोड़ दिया और जो ये कह रहा है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मेन बात है अपनी स्थिति संभाल। हम तो ये मानते हैं कि दोनों ने प्याज लहसुन पकड़ा हुआ, प्याज लहसुन वहां से गया नहीं, जैसे और इजी करके समझाते हैं। शास्त्र हम सब ने पढ़े, शास्त्रों में ये दिखाया गया है कि जब जब कोई ऋषि मुनि ध्यान में बैठते थे, आजकल हमारे मोदी जी भी ध्यान में गए, जब भी कोई ऋषि मुनि ध्यान में बैठते थे ना, तो क्या होता था, उर्वशी आ जाती। उर्वशी आकर ऐसा नृत्य करती थी कि उनकी तपस्या भंग कर देती। आप सोचो, इन साधु संतों को देखो तो जटाएं ऐसी रखी हैं, शरीर ऐसे दुबले पतले कि वो हड्डियां सब निकल के बाहर आ गई, कई कई महीनों तक ये नहाए नहीं। और वो स्वर्ग की अप्सराएं इतनी सुंदर सुंदर, वो इन पर मोहित हो गई और इनके सामने नृत्य कर। ध्यान से समझना होगी, सब कल्पना। जो ऋषि मुनि तपस्या में बैठा है ना, ये उर्वशी समझो प्याज लहसुन है। ये तपस्या में बैठा है प्याज लहसुन छोड़ के, लेकिन जिस चीज का दमन करा, बुद्धि बार बार सामने आके नाचना चाहती है। वो उर्वशी आ रही है सामने, कल्पनाओं में नाच रही है, क्योंकि स्त्री नर्क का द्वार है, ऐसा शास्त्रों में दिखाया, लिखा है ना शास्त्रों में। ऐसी एक हम पढ़ते थे, शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। ये जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है ना, उसने नारी का देखो ये सम्मान किया है। ये जो नारी है, ये ताड़ना की अधिकारी। जैसे ये साधु संत आसमान से गिरा है, किसी स्त्री के गर्भ से नहीं। तो जिस चीज का हमने दमन किया, स्त्री को नर्क बताया, घर परिवार बच्चे छोड़ के हम जंगल में भाग गए, तो जब आंखें बंद करी तो सामने क्या आया, मन ने किसको सामने दिखा दिया, जिसका हमने दमन किया। सुंदर स्त्रियों से, तो सुंदर स्त्रियां कल्पनाओं में नाच रही हैं और तपस्या में अब दिल नहीं लग रहा, तो हम कहते हैं तपस्या इनकी उर्वशी ने भंग करी। आज तो किन्नर भी बिना नोटों के नाचता नहीं है। और इसको क्या पड़ी उर्वशी को, वो बताते थे कि इंद्र ने भेजा है कि जाओ इसकी तपस्या भंग करो, नहीं तो मेरा तो राजपाट लुट जाएगा। बाबा कहते हैं कितनी कहानियां तुमने बना डाली। बात है, लहसुन प्याज बीच में होना ही नहीं चाहिए था, छोड़ा या पकड़ा। छोड़ने वाले ने भी पकड़ रखा है कि मैं नहीं खा रहा, और जो खा रहा उसने भी पकड़ रखा है कि लहसुन प्याज खाने से क्या बुरी बात। ये बीच से गया ही नहीं, ये दुर्गंध उठी ही नहीं बीच से, ये देह का भान गया ही नहीं। एक ने स्वाद को ठोकर मार दी, दूसरे ने स्वाद को पकड़ के रखा, लेकिन स्वाद तो बीच में खड़ा है अभी भी। तुम्हारी कर्मेंद्री शीतल हुई ही नहीं। ये शायद वो कन्या है जो दो सेर जलेबी के पीछे उस लड़के को भूल जाए जिससे फेरे लेने वाली है। वो हालात नहीं बना। किसी भी चीज की दीवानगी होती है ना, किसी की दीवानगी है, वो साल गिनते हैं, हमने इतने साल से लहसुन प्याज नहीं खाया। कुछ अपने आप को समझदार बना रहे हैं कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है मेडिटेशन पर। कहाँ जाए, क्या करें। एक स्थिति और भी है,
एक इंसान लहसुन प्याज नहीं खा रहा, समझ से उसने अपनी जीवन उस तरीके से ढाल दी। प्याज लहसुन नहीं मिला, अब ऐसा नहीं कि मन मार के भोजन करता है, सुखी होके करता। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, माया बाबा कहता तुम्हें झटके जबरदस्त दे। हम सुनते थे कई बारी, हमारे जो मदर होते थे ना, उन्होंने पूरा जीवन कभी अंडा नहीं खाया। वो बताते कहते हैं एक बार हम पता नहीं उस समय थे भी या नहीं, हमें याद नहीं, वो बताते थे। कहते हैं हम एक बार सब बॉम्बे गए, तो वहाँ किसी ने बिरयानी मंगाई होगी, तो बिरयानी में आपको पता है वो सब नॉन वेज भी आता है। तो कहते हैं जब वो मेरे मुख में गया तो मैं पूछूं ये क्या है, ये अजीब सा कुछ मुंह में चला गया, तो किसी ने बोला ये चाप होगी शायद। तो उन्होंने उस चीज को खा नहीं पाए। हमको भोजन के प्रति, प्याज लहसुन के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। घृणा, भोजन तो भोजन है, भोजन तो भोजन। भोजन को तो लोग नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं थाली के कि ये अन्न देव। अगर एक अपनी आपको बात करें, हमें याद नहीं है लेकिन बहुत समय से हम नहीं ले रहे लहसुन प्याज। अभी कुछ समय पहले की बात है, किसी ने करेले बनाए थे। करेले की वैरायटी थी कि ये इसमें कच्चा आम डला है, इसमें इसमें हमने प्याज भी यूज किया है। तो जो वो घर पे आया, तो हमको क्यूरियोसिटी थी कि ऐसे करेले हमने कभी बनाए नहीं। कि अम्बी डाल के लोग बनाते हैं, कई तो हमने सुना आलू डाल के भी करेले खा लेते हैं, ऐसा ऐसा कुछ लोग करते हैं। तो उन्होंने हमसे कुछ समय बाद पूछा कि वो करेले अच्छे थे। हमने उनको बोला हाँ करेले अच्छे थे। तो कहने लगे आपने खाया? कहा मैंने एक करेला खाया, अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया, कहते हैं उसके अंदर तो प्याज था। और उस समय मुझे इतनी हंसी आई अपने। मैंने कहा अच्छा उसमें प्याज था, मुझे खाते समय भी नहीं लगा, खाने के बाद भी मुझे ख्याल नहीं आया, 2 दिन बाद आप मुझे बता रहे हो कि उसमें तो प्याज था। एक ऐसी भी स्थिति आ कि मैंने प्याज खा लिया, 2 दिन बाद मुझे, अब मुझे अपने उससे नफरत तो नहीं करनी ना कम से। गौतम बुद्ध के बारे में हम सुनते थे, हमने ज्ञान से भी पहले गौतम बुद्ध हमें बहुत प्यारा कैरेक्टर लगा, एक पास आ गया ज्ञान से भी पहले। तो गौतम बुद्ध के बारे में ऐसा हम सुनते थे कि गौतम बुद्ध के जितने भी अनुयायी थे ना, उसमें एक अनुयायी ऐसा था जिसको एक वेश्या ने कहा कि इन दिनों बरसातों का समय है, तो आप उस समय यहाँ रहो ताकि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिले। तो आप सोच सकते हो एक सन्यासी है वो, तो उसने गौतम बुद्ध का कहा, कहते हैं मैं अपने मुनीम से पूछूंगा पहले, गुरु से पूछूंगा पहले, फिर आकर जवाब दूं। तो जब गौतम बुद्ध के सामने गया तो और भी चेले बैठे थे। उसने कहा कि मुझे रास्ते से आते हुए वो एक वेश्या है, उसने मुझे कहा है कि 4 मास मेरे यहाँ रहना है, तो मेरा ये निमंत्रण स्वीकार करो। गौतम बुद्ध ने कहा हाँ ठीक है तुम जाओ, 4 महीने रहो। लेकिन जो और थे चेले, उनके तो पेट में दर्द था। कहते ये तो भ्रष्ट हो जाएगा 4 महीने में, और ये क्या कह रहा है गौतम बुद्ध, इतनी तपस्या कराता है हमसे, और आज कह रहा है वेश्या के पास चले जाओ। इसका तो वो धर्म ही भ्रष्ट कर देगा। क्या क्या वो खाती है, क्या क्या करती है सारा दिन। सहज भाव से वो जो सन्यासी था, वो वेश्या के यहाँ चला। गौतम बुद्ध ने अगर हाँ करी तो कुछ सोच कर, 4 महीने अभी बीते नहीं, ये चेले रोज वहां से निकल कर आते हैं और गौतम बुद्ध को कहते हैं आपको पता है
आज उसके वहां से इतनी जोर जोर से नाचने की आवाजें आ रही थी। वो वेश्या नाचती है और ये उसको देखता है बैठकर। अच्छे अच्छे भोजन पकवान उसको खिला रही है। ये तो भ्रष्ट हो रहा है। गौतम बुद्ध ने बोला, हाँ 4 महीने बाद, अभी चलने दो जो चल। समय बीता, ये जो चेले थे आते जाते रोज देखते और अंदर अंदर दुख अनुभव करते। अंदर से तकलीफ पता है क्या थी? तकलीफ ये नहीं थी कि ये भ्रष्ट हो रहा है। तकलीफ ये थी कि हमें तो कभी नहीं था कि जाओ 4 महीने नहीं तो कम से कम 1 हफ्ता ही जाकर तुम भी विश्राम कर लो। ये तकलीफ थी अंदर ये, कि जो सुख ये भोग रहा है कि हमें तो नहीं किया। उस समय बीता, 4 महीने बीते। 4 महीने के बाद जब वो अवधि खत्म हुई तो गौतम बुद्ध का वो शिष्य जब उसको वेश्या के घर से बाहर आया तो कहने लगा, मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार किया और आपकी सेवा से मैं प्रसन्न। अब मैं अपने गुरु के पास जा। जब वो उसके घर से निकला ना तो वो जो वेश्या थी वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी और गौतम बुद्ध के पास आकर उसको नमन किया। वो कहने लगी कि मैं तो इसको साधारण सन्यासी समझती, सोचती थी मेरी खूबसूरती से, मेरे यौवन से इसका तप, इसकी तपस्या, इसका योग ध्यान सब भंग हो जाएगा। लेकिन मुझे वेश्या को ये सन्यासन बना के निकला है 4 महीने। ऐसा क्या था इसके? जब मैं नाचती थी तब इसने मुझे कभी मना नहीं। जैसा मैं खाना खिलाती थी इसने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। सब स्वीकार करता गया सहज भाव से सब कुछ। इसके सोने का समय होता था मैं इसको सोने नहीं देती। जब ये जागना चाहता था तब मैं इसको कहती थी अब सो। लेकिन कभी भी इसने मेरी हाँ में ना नहीं की, ना में हाँ नहीं। मैं इसको बदलना चाहती थी लेकिन इसको बदलते बदलते मैं खुद बदल। कि इस सन्यासी में ऐसी क्या ताकत? नहीं तो सन्यासी कोई हो वो कहेगा ये भोजन तो निषेध है मेरे लिए, मैं नहीं खा सकता ये, मैं ऐसे रेशमी गद्दों पे नहीं सो सकता हूँ। गौतम बुद्ध के पास जब 4 महीने बाद ये दोनों आए और भी चेले जब साथ में बैठे तो गौतम बुद्ध ने कहा कि यही कारण था। 4 महीने की अवधि में मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा। सहज योग किसको कहता है बाबा? किसको कहता है? रेशमी गद्दों पर अगर हमको सोने को मिल रहा है ना तो योगी वो योगी नहीं है जो तपस्या के चक्कर में लग गया कि वो सोचे नहीं हमको तो नीचे चटाई पे ही सोना। मतलब ये नहीं था कि तुम गद्दों पे सोए या तुम चटाई पे सोए। तपस्वी तो यही अटक जाए। लेकिन जो योगी होगा ना, योगी की यात्रा ऊंची यात्रा। योगी को आप कहीं पर भी सुला दोगे। योगी अपनी अवस्था का बिस्तर लगाएगा, अपनी स्थिति में विश्राम करेगा। वो पलंग तकिए पर विश्राम नहीं करता, वो अपनी स्थिति में विश्राम करता। तपस्वी ये सोचेगा कि ये करने से मेरी तपस्या भंग हो रही है, ऐसा करने से मेरी अवस्था गिरती जा रही है। लेकिन योगी क्या करे? योगी अपनी अंतः चेतना को, उसको संभालने की कोशिश करेगा। उसको संभालने की कोशिश करे। एक प्याज अगर आड़े आ गया तो मेरी स्थिति गिर गई। प्याज में इतनी ताकत थी। माया बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी कमजोरियों से खेलेगी नहीं क्या? माया क्या वेश्या से कम है? बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ करते, बस बाबा कहता है तुम्हें ये ना भूले
कि मैं कौन। 4 महीने बीत गए। बाबा कहते हैं 4 युग भी बीत जाएं, लेकिन बाबा कहता है तुम हो कौन। वास्तव में बाबा कहते हैं बच्चे आप सब बुद्ध ही तो हो। उसको हमने मायापति कहा है। माया भी आती है अंत में उसके पास कि भगवान मैं हार गई। जितने बच्चों को तूने पाठ सिखाना था ना कि आत्मा शांत स्वरूप है, उतने तो सीख गए, पक्के हो गए, इनका मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वाकई हम भी ये समझते हैं यहाँ आकर कि कुछ तो जंगल ही निकल जाता है बहुतों को कि प्याज लहसुन छोड़ा है कि नहीं, कई कह रहे हैं छोड़ दिया। ये लड़ाई नहीं है असली। जो कह रहा है अवस्था नहीं बिगड़ी मेरी, मैं तो प्याज खा रहा हूँ, लेकिन प्याज से वो भी बंधा हुआ है। अगर ये प्याज से नहीं बंधा होता तो प्याज खा रहा हूं या नहीं खा रहा हूं क्या फर्क पड़ना था। अगर हम इससे प्याज परमानेंट ले लें तो क्या लगता है, और दूसरे को प्याज दे दें तो क्या लगता है। तो एक प्याज पे ही आकर हमारी तपस्या हिलने लग जाती है। हमें यहाँ भगवान प्याज लहसुन छुड़ाने नहीं आया। बीमारियां, बाबा कहते हैं आत्मा के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, वो क्या है, ये जो विचार होते हैं ना अंदर, ये हमको खोखला कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये विचार तो आएंगे। कई बार मन कहेगा तो कहेगा ये तो प्याज खा रहा है, इसकी अवस्था मेरे से अच्छी, इसको ज्ञान मेरे से अच्छा समझ में आता है, ये प्याज खा रहा है और मैं छोड़ के बैठा हूं, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। समझे। दूसरा, दूसरे का भरोसा ये पक्का होगा कि जिसने प्याज छोड़ रखा है ना, ये सब बुद्धू है। प्याज छोड़ रखा है तब भी इनकी स्थिति नहीं बन रही, इनसे तो मैं अच्छा हूं। इसका मतलब प्याज खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो असली सत्य था ज्ञान का वो पीछे ही छोड़ गए। असली सत्य ये था। अब आप देखो नरेंद्र मोदी को दिखाया हुआ कि ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं। तो जब कोई ध्यान में जाता है ना, तो थोड़ी सी उसकी भूख, थोड़ी सी उसकी प्यास, थोड़ी सी उसकी नींद ऑटोमेटिक कम होने लगती है, क्योंकि उसको अपने अंदर से वो सुख अनुभव होने लगता है। तो ऐसी आत्मा ये नहीं कि अभी उसको फ्रेंच फ्राइज याद आ रहे हैं या कभी उसको ब्रेड पकोड़ा याद आ रहा है। हमको प्याज लहसुन नहीं, हमको स्वाद जीतना है। योगी वो नहीं है जो जलेबी पकोड़े को मना कर दे, नहीं। ऐसा हमको रूखा सूखा योगी नहीं बनना। नहीं तो वहां मधुबन जाते हैं, वहां देखो ना क्या नहीं मिलता खाने को, खीर मिलती है, मालपुड़े मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। अगर बाबा बच्चों को चने ही खिलाना चाहता तो क्या जरूरत थी इतनों को सेवा पे ले जाने की। सब्जियों के ट्रक आते हैं वहां, आटे पूरी पराठे सब मिलते हैं वहां। हर टाइप का भोजन जो घरों में नहीं खाया होगा वो वहां मिल जाता है। वो थाली ऐसी भरी हुई होती है कि शादी की थाली भी आपकी शर्मा जाए। योगी वो नहीं है। योगी वो है जो स्वाद के ऊपर आ गया। सूखी रोटी भी मिल रही है ना, फकीर किसको कहा हम। फकीर उसको कहा जो कभी तो खाली पेट भी आराम से सो जाता है और कभी कभी खीर पी के सोता है। खीर पी के सोता है उस दिन ये नहीं कि वो बाग बाग हुए जा रहा है, और जिस दिन भूखा है उस दिन ये नहीं कि कोस रहा है। खाओ बाबा कहता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा। योगी तू आत्मा माना। बाबा हमको योगी तू आत्मा कहता है माना, ज्ञानी तू आत्मा। बाबा कहता है देखो दुनिया भी, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि गर्मियों में लाइट खाना चाहिए, करते नहीं। गर्मियों में भूख कम लगती है, आपको पानी पीने की इच्छा बार बार होती है। ये हमारी एक शरीर की अपनी
एक नीड है, इसको हमको पहचानना पड़ेगा। आप खाओ अनशंत चीजें, क्या फील होता है? कहते चैन नहीं पड़ रही, खाना जैसे यहाँ तक फंस गया, डकार आ रहे हैं, पेट साफ नहीं हो रहा। लाइट खाना, लाइट खाना, खाने को कुछ भी। अब ये नहीं कि हम जैसे कह रहे थे अभी कि हमने वो करेला खाया, हमें याद ही नहीं कि इसमें प्याज था। सचमुच, हमें जब 2 दिन के बाद किसी ने पूछ भी लिया कि करेला कैसा था, हमें तब भी हंसी इस बात पे आ रही कि तेरा कमाल है, तूने खा भी लिया, खाते समय भी तेरे को ध्यान नहीं, खाने के बाद भी ध्यान नहीं, 2 दिन बीत गए तेरे अंदर विचार ही नहीं आया। हमें इस बात पे हंसी आ रही कि बाबा ये क्या होता। कोई पूरी जिंदगी व्रत तो नहीं रखते जाते। बाबा कहता है संगम का तुम्हारा ये समय कौन सा है। बाबा कहता है बच्चे तुम व्रती है ना, हमारा खान पीन, हमारा सोना जागना, हमारा कर्म करना, ये सब एक वर्ती के अंडर चलता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे देखो, दुनिया में जैसे हमने भक्ति में व्रत करे, नवरात्रे के व्रत कर लिए, कंजके मिठाई हलवे पूरी खा ली, उसके बाद 5-5 किलो घड़ी घड़ी हम प्याज भी घर पे ले आए। संगम का हमारा बाबा कहता है अभी तुम जितने साधारण रहोगे, जितने सिंपल रहोगे, बाबा कहता है फिर सतयुग में। अभी का बाबा कहता है त्याग का भाव समझना, त्याग में पीड़ा नहीं होनी चाहिए, त्याग में मस्ती होनी चाहिए। जब हम गाने गाते हैं ना, हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं, ये हमने गाने गाए, ये मस्ती है हमारी। ये कोई तकलीफ नहीं है कि मुझे रात रात को नींद ही नहीं आती तुझे याद करते करते। उस जागने में भी एक मस्ती है। तो हमारी जो मेन कोशिश है वो क्या है, योगी, योगी जीवन बनाने के लिए हमको कुछ कुछ धारणाएं हैं। बाबा क्या मुरली में कई बार कहता नहीं, चलो धारणा नहीं होती छोड़ो, कम से कम याद तो करो, कहता नहीं क्या? कहता है। बाबा कहता है कई आत्माएं कमजोर, धारणा नहीं कर पाती, करती है फिर मूझ जाती है, फिर धारणा तोड़ देती है। फिर बाबा कहता है कोई जाकर संजीवनी देता है, बाबा कहता है लक्ष्मण फिर खड़ा हो जाता है, कुछ समय बाद फिर मूर्छित हो जाता है। तो अपना जो पुरुषार्थ है, बाबा कहता है बच्चे सब नंबरवार, डोंट कॉपी अदर्स, कि दूसरा क्या करता है, प्याज लहसुन खा रहा है या नहीं खा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। बाबा कहता है ऑलवेज सी पाथ, फॉलो पाथ। अगर बुद्धि अटक रही है प्याज लहसुन के पीछे, प्रैक्टिकली बात है ना, बाबा तो कहता है, अंत में बाबा कहता है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। और बाबा कहता है आत्माएं सब नवपरवार है, कईयों को झटका जल्दी लगता है, दिल जल्दी मिल जाता है। आप देख लो एक लड़की जब ससुराल चली जाती है, हाँ, तो माँ के घर में हो सकता है नॉनवेज ना खाते हो, ससुराल में खाते हो, तो क्या करेगी, जंग लड़ेगी वहां सबसे, मुझे इस घर में नहीं रहना, यहाँ तो नॉनवेज बन, बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते, मैं तो नहीं कर सकती, देख भी नहीं सकती ये सब। हमने इतना बड़ा दिल बच्चों का बना दिया है कि देखो जैसा भी है ना, अब ये घर है तो इसको अखाड़ा नहीं बना। हो सकता है लड़की खाती हो नॉन वेज, अगले ना खाते, फिर वैरायटी किसको दी हमने, संबंध को। तो अगर हम सारा समय इसी जंगल में ही खड़े रहे, बाबा कहता है ना सिद्धार्थ जो होते हैं ना वो घर छोड़ने की जल्दी करते, जंगल ही निगल जाता है इनको, जंगल में ही भटकते रहते हैं, कौन से पेड़ के नीचे बैठूं, उत्तर की तरफ बैठूं कि दक्षिण की तरफ बैठूं, पूरब की तरफ बैठूं या दक्षिण की तरफ बैठूं।
बाबा कहते हैं बस यही यही बाबा कहता है, माया मेरे बच्चों को चूस जाती है। स्थिति बाबा कहता है अपनी बना लेते हैं। स्थिति बनती, आत्मा उस पिता से पावर लेती, तो बाबा कहता है फिर ये छोटी छोटी बातें, तो बाबा कहता है कहीं बीच में आती। 4 महीने गौतम बुद्ध का शिष्य उस वेश्या के साथ था। वो वेश्या कहती है कि मैं मान गई, एक दिन भी मुझे याद नहीं है कि जब मैंने इसके चेहरे पे शिकन देखी हो, कि मैं बचपन से तपस्या कर रहा हूं और आज ये मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। हमेशा इसके चेहरे पर मैंने एक आभा देखी, एक खुशी देखी, पछतावा नहीं देखा कि आ गया यहाँ, पूछ कर आया, उसने भी क्यों हाँ कर दी मुझे, है ना। और हम सब कहाँ बैठे, हम कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हम कहते हैं मेरे घर का माहौल ऐसा है ना, मेरे घर के लोग ऐसे हैं ना, हमसे तपस्या नहीं हुई है। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे टेढ़े आंगनों में ही तुझे नाचना पड़ेगा। ये दुनिया बाबा कहता है टेढ़ी खीर है, तो ये मत सोचना कि आंगन सीधे हो जाएंगे। ये ऐसे ही रहेंगे, लोग ऐसे ही रहेंगे, दुनिया ऐसी ही रहेगी। बाबा कहता है तुझे नाचना आता होगा, ज्ञान की डांस आती होगी, तो बाबा कहता है जिनको नाचना आता है वो आंगन नहीं देखते। तो योग एक कला है, योग एक मस्ती है, योग कोई काम नहीं है, इसको काम मत बनाना। कामों से तो आत्मा वैसे ही बोझिल है, दुनिया भर के काम है हमारे, खत्म होने को नहीं आते। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीवन छोटा सा है, तो हर पल बाबा कहता है शुक्र में रहना, मौज में रहना। यही बाबा की ब्लेसिंग है, यही आशीर्वाद। तो जहां भी बैठे हो, जिस भी पार्ट को प्ले करते हो, खुशी खुशी कर। खुशी से बड़ा बाबा कहता है कोई खजाना नहीं होता, और खुशी से बड़ी बाबा कहता है कोई खुराक नहीं होती। तो भगवान अपने बच्चों को रोज रोज खुशी की खुराक देता है। वो कहते हैं देखो तुम माया जाल में नहीं फंस जाना, तुम अमृत वेला इसीलिए करते हो कि आत्मा शक्ति और गुणों से भरपूर रहे, और नहीं करते हो तो बाबा कहता है फिर उसका भी अफसोस मनाने बैठते हो कि अमृत वेला तो आज हुआ ही नहीं। माया यही तो चाहती है। उठ के बैठ भी जाते हो तो बाबा कहता है नींद की झपकियां आती हैं, फिर कहते हो बाबा योग तो लगता नहीं, और नहीं उठते हो तब भी माया तुमको जीने नहीं देती, वो कहती है तू करता तो है नहीं। तो कोई भी नियम धारणा हम जब करते हैं उसके पीछे हमारी प्राप्ति क्या है, हमारी खुशी बढ़नी चाहिए। जैसे बैटरी मोबाइल की चार्ज करते हो ना, तो परसेंटेज बढ़ती है ना, तो पता चलता हाँ फोन में चार्जिंग हो रही है। तो हम मुरली सुने, अमृत वेले बाबा को याद करें, किसी से फोन पर मुरली की डिस्कशन करें, तो हमारी खुशी की परसेंटेज बढ़नी चाहिए। ज्ञान को क्लियर करो, घोट घोट कर करो, अपने आप से निकालो कि क्या कहता है बाबा, देगा क्यों नहीं देगा जवाब, सबके लिए आया बैठा। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस एक ही पाठ याद करना कि शुक्राना नहीं भूलना, हर बात का शुक्राना। तो शुक्रिया करते 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 बाबा कहता है आप आत्माएं कैसी बन जाओगी, हाँ, खुश मिजाज बन जाओ, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। और बाबा कहता है ऐसी ही आत्मा संपन्न, भरपूर, सर्व कला संपन्न बनती। ओम शांति।